आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लगातार झटके मिल रहे हैं और एक और बड़ा झटका टीएमसी पार्टी को लगा है। दरअसल कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में आए सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी है। सुष्मिता देव को ममता का करीबी माना जाता था। कुछ देर पहले हिमंता बिश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री है, उनके साथ उनके वीडियो सामने आए और उसके कुछ ही देर बाद उनका इस्तीफा भी सामने आया। यानी कि सुष्मिता देव असम के सिलचर की रहने वाली हैं। वह 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर सिलचर से सांसद चुनी गई थी। इसके अलावा कांग्रेस ने उन्हें महिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। सुष्मिता पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में वह शामिल हो गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने 1 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। वह संसद की कई प्रमुख समितियों में भी शामिल थी और महिलाओं के मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात भी रखती थी। बंगाल के हार के बाद टीएमसी पूरी तरह से बिखर चुकी है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी बिखर गई है। पहले टीएमसी के 58 विधायक बागी हो गए और उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी को बनाया। इसके बाद टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसदों का एक गुट अलग हो गया। उन सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद नजर आए थे और इस बैठक से बाहर आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने विक्ट्री साइन भी दिखाया था। ममता बनर्जी को एक और झटका लगा तब जब टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। जी हां, टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। इस तरह से एक सप्ताह में ममता बनर्जी को दूसरा झटका लगा है। गौरतलब है कि बंगाल में मिली हार के बाद लगातार ममता बनर्जी की टीएमसी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। दरअसल टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की अपनी पार्टी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। टीएमसी के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी के समर्थन में 61 विधायकों के आने के बाद अब यह बगावत संसद तक पहुंच गई। अपने भरोसेमंद सहयोगी सुखेंदु शेखर रॉय के राज्यसभा से इस्तीफा देने के ठीक एक हफ्ते बाद अब सुष्मिता देव ने आज यानी कि बुधवार को उच्च सदन यानी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इस तरह ममता के खेमे को एक और झटका लगा है। टीएमसी से पहले सुष्मिता देव कांग्रेस में थी। सुष्मिता देव पहले असम के सिलचर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद थी। साल 2019 में हार के बाद पार्टी छोड़कर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई थी। उन्होंने पार्टी में तेजी से तरक्की की और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी। बाद में टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया। सुष्मिता देव आज यानी बुधवार दोपहर जो है वह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कुछ दिन पहले ही तृणमूल के कई सांसदों के एनडीए को समर्थन देने की खबरें भी आई थी। यह घटनाक्रम बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के दावे के बाद सामने आया है। सोमवार को दस्तीदार ने कहा था कि करीब 20 पार्टी सांसद एनडीए के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। दस्तीदार के मुताबिक इस संबंध में एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है। दस्तीदार इस बागी गुट की अगुवाई कर रही हैं और उन्हें इसका मुख्य सचेतक बनाया गया है। वरिष्ठ सांसद शताब्दी रॉय को इस गुट का उपनेता नियुक्त किया गया है। बागी गुट के दावों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर संकट और गहरा गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार तो हुई है, लेकिन हार के बाद भी पार्टी में खलबली जो है वो अभी भी मची हुई है और एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। यानी कि टीएमसी पार्टी जो है वो लगातार बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है और अब जो एक बड़ा झटका टीएमसी पार्टी को लगा है वह जो है वो सुष्मिता देव की तरफ से लगा है। यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को यह बड़ा झटका है और कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में आई सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी है और सुष्मिता देव को ममता का करीबी भी माना जाता था। सुष्मिता देव असम के सिलचर की रहने वाली हैं। वह 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर सिलचर से सांसद चुनी गई थी और इसके अलावा कांग्रेस ने उन्हें महिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। सुष्मिता पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं और अब जो है उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से के राज्यसभा
से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से उनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ऑन आई होप देखिए, मैं ये सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे राजनीति करने का और एक जनप्रतिनिधि होने का मौका भविष्य में मिलेगा। सो नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से आपके पास कोई फोन आया हो या कॉल आया हो कि आप क्यों जाएंगे? मैं एक सेकंड, मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है, हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ प्रेस मीट करेंगे। See, what prompted me to take this decision, why I took this decision is a very long story, and in politics, I don't think everything needs to be revealed. But I feel that I don't want to be in a situation that I'm in two boats or anything like that. That's not the right way to do it, because the family background I have, the upbringing I have, I have never stayed in one party and served another party. कल्याण ने कहा शिकायत सांसदों को थी पहले से, तो पहले पार्टी के अंदर लोग क्यों नहीं बताए कि अब नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोला? मुझे तो अजीब लगा कि कल्याण बैनर्जी जिनकी बात आप कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, उन्हें तो शुकेंदु जी की तारीफ की कि बड़ा अच्छा पदक्षेप लिया। आपको बता दें कि साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में वह शामिल हो गई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने 1 महीने के बाद ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। वह संसद की कई प्रमुख समितियों में भी शामिल थी और महिलाओं के मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात भी रखती थी। बंगाल हार के बाद टीएमसी का बिखराव लगातार जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में टीएमसी का यह बिखराव और कितना ज्यादा होता है, चूंकि पार्टी का एक धड़ा जो है वो लगातार ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और उनका यही कहना है कि हम पहले भी दीदी के साथ थे और आज भी दीदी के साथ है, लेकिन कई वफादार नेताओं ने ममता बनर्जी का साथ जो है वो छोड़ दिया है और हर तरफ से अकेली पड़ गई है ममता बनर्जी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की पार्टी में और कितनी ज्यादा टूट होती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।